कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आज हम पढ़ रहे हैं एक राजा याति थे। राजा याति के कुल में आए पांडव। ओके, राजा याति के कुल में ही आए हैं भगवान कृष्ण। सोए चंद्रवंश चल रहा है, तो राजा याति के साथ क्या हुआ। भगवान श्री सुखदेव वाचा। ओके, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जैसे कि एक जीव के पास 6 इंद्रियां होती हैं। 6 इंद्रियां का मतलब 5 इंद्रियां और एक मन। ऐसे ही राजा नहुस के 6 पुत्र थे। नहुस, राजा नहुस, और उनके नाम थे यति, याति, समयाति, आयति, वियति और कृति। ओके, और जब कोई व्यक्ति राजा के पद पर पहुंचता है, प्रवेश करता है, या सरकार का वो मुख्य आदमी बन जाता है, सबसे उसका अधिष्ठाता, मुख्यमंत्री बन जाए सपोज, तो फिर वो आत्म साक्षात्कार के अर्थ को नहीं समझ सकता। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं बात। ये बात जानकर यही यति, जो सबसे बड़ा पुत्र था, उसने राज सत्ता को स्वीकार नहीं किया, यद्यपि उसको ये उसके पिता ने सौंपी थी। उसने कहा मुझे ये नहीं चाहिए। क्या हुआ, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा, राइट? आई अंडरस्टूड द पॉइंट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो एक बच्चे ने छोड़ दिया स्थान है। यहाँ पर एक श्लोक आया है, ये आई वांट टू रीड दिस। ये ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इस श्लोक आप याद कर लीजिएगा, अच्छा श्लोक है। इस श्लोक को बार बार कोट किया जाता है कि भागवतम पढ़ने का कितना फायदा है। मुझे बीच में मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। माता जी हैं, सीमा माता जी आई हैं क्या आज? सीमा माता जी जुड़ी है। सीमा माता जी ने भी भागवतम ग्रंथ भगवान कृष्ण के घर में पहुंचे हैं भागवतम के रूप में, तो माता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देवेंद्री माता जी भी होंगी। देवेंद्री माता जी घर में भी भागवतम पता नहीं पहुंची कि नहीं पहुंची अभी, लेकिन मैं तो वहाँ पे गौशाला में छोड़ आया था। अब वो लेके गई है कि नहीं ले गई मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इन दोनों के घर में प्रवेश हो गया होगा शायद, इनके घर में भी। तो ये बहुत खुशी की बात है भागवतम का घर में आना और उसको पढ़ना। इससे हमारा जीवन बहुत, यही करना है बेसिकली। तो देखो यहाँ ये बता रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप जीते जी मुक्त हो जाएंगे, आपके जीवन की सारी समस्या आनंद में आ जाएंगे आप। कल मुझे एक भक्त मिले थे, वो बता रहे थे प्रभु जी मेरा जीवन बदल गया, मैं बहुत आनंद में हूँ। क्योंकि वो ग्रंथ पढ़ रहे हैं और सारी क्लासेस सुनते हैं, जितनी भी क्लासेस होती हैं। यही करना है, कुछ नया नहीं करना। जो भी करेगा वो नाचेगा कूदेगा आनंद से रहेगा इस संसार में ही। ये संसारी भक्तों के लिए वैकुंठ है, ये संसारी गोलोक वृंदावन है। जो भक्ति करते हैं, जिन्हें कुछ और करना है, वो परेशान है। इस संसार में ही आनंद है। आपको लगेगा मैं वैकुंठ में रह रहा हूँ एकदम। तो देख लो ऐसा होता है कि भागवतम पढ़ना, हरिनाम करना, भक्तों का संग करना, और गृहस्थों का मुख्य कार्य है दान करना। दान नहीं करेंगे तो घर में जो धन आएगा अशुद्ध होगा, वो आपको कलेश देगा, शारीरिक कलेश, और उल्टी जगह पैसा लगेगा कहीं ना कहीं। इसलिए लक्ष्मी, अगर विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी, अगर वो विष्णु की सेवा में नहीं लगेगी
तो फिर वो माया बन जाएगी, जैसे सीता माया बन गई थी और रावण के कुल का नाश कर दिया, आपके कुल का नाश कर देगी। नाश का मतलब है कि आपकी बुद्धि का नाश हो जाएगा, आप भक्ति नहीं कर पाएंगे और सारे कुल में सब लोग ऐसे हो जाएंगे बिना भक्ति के। मांस खा रहे होंगे, कोई अंडे खा रहा होगा, प्याज लहसुन खा रहे होंगे, फिल्में देख रहे होंगे, उल्टे उल्टे अवैध संबंध कर रहे होंगे, सब यही चलने वाला था। इसलिए घर में जो लक्ष्मी आती है उसको लक्ष्मी की तरह रखना चाहिए। जो धन आता है विष्णु की सेवा में लगाने के बाद वो लक्ष्मी बनती है, नहीं तो माया रहती है वो। करेक्ट है। ज्ञाने प्रियासम उदपास्य नमन्तयो के, ज्ञाने प्रियासम उदपास्य नमन्तैवा जीवन्ति सन्मुखृताम भवति वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवाक मनोभि ये प्रयासो अजिता जितोऽपि यसी तैत्रियलोकयाम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान से, जो चाहे वो घर में रहें, चाहे वो घर में रह रहे हों और अलग अलग स्थिति में रह रहे हैं लोग घरों में, और वो उन्होंने ज्ञान का, जो ज्ञान से समझना, बुद्धि से समझने का जो प्रयास को त्याग दिया है, जो त्याग देते हैं, बुद्धि से नहीं समझते वो, तो बुद्धि लगाते रहो ऐसे कैसे वैसे कैसे, ऐसे कुछ नहीं होता उससे, उससे तो बेकार रास्ता है वो। और अपने शरीर से, अपने वाणी से और अपने मन से हमेशा आपको प्रणाम करते हैं और आपकी लीलाओं को और अपना जीवन इन लीलाओं को सुनने में लगा देते हैं, जिनको आप स्वयं बोलते हैं विचार वाइब्रेटेड। ये भगवत गीता में लीला है भगवान की, भगवान स्वयं बोलते हैं जिन लीलाओं को, या आपके और आपके शुद्ध भक्त बोलते हैं, वो वास्तव में आपको जीत लेते हैं, मतलब आपको प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि आप अजित हो लेकिन आप जितोपी बन जाते हैं। ऑल दो यू आर अदरवाइज अनकॉन्केबल। इन संसार में कौन जीत सकता है आपको? आपको प्राप्त करना मतलब अजित है ना, भगवान जो लिखा है यहाँ पे, ये प्रयासो अजितो अजितो जितोपि, जो अजित हैं वो जीत ले जाते हैं। भगवान कृष्ण, जो भक्त बनता है भगवान कृष्ण उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान ने कहा है अहम भक्त पराधीना। भगवान विष्णु ने दुर्वासा को कहा था कि भाई आपने अपराध किया है अम्बरीश महाराज के चरणों में, और मैं तो भक्तों के उनके अधीन हूँ, मैं क्षमा नहीं कर पाऊंगा। अब तो जो कुछ करेंगे वही करेंगे, उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं के चरणों में जाके प्रणाम करो, क्षमा मांगो उनसे। भक्त बहुत दयालु होते हैं, वो आपको क्षमा कर देंगे। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अहम भक्त पराधीना उन्होंने कहा था। तो या इसलिए भगवान को जीतने का मतलब क्या है? भगवान को पराधीन करना। हालांकि उनको कोई जीत नहीं सकता युद्ध में या वैसे को जीत ले, लेकिन भक्ति से, केवल भागवतम सुनने से, ये बात जरा ध्यान से सुनो, मैं दोबारा कह रहा हूँ। इसमें लिखा है स्थाने स्थिता श्रुति गताम, जहाँ पे हो वहीं स्थित हो जाओ। घर में हो घर में ही सुन लो, घर में पढ़ना शुरू कर दो, घर बैठे बैठे मुक्ति हो जाएगी। सुन पा रहे हैं बात? उस दिन मुझे कह रहे थे प्रभु जी ये है वो है, यहाँ तो लिखा है भैया स्थान स्थित, जहाँ घर में हो घर में वहीं रहो, जिस स्थिति में हो वहीं बस सुनते रहो। बहुत बड़ा श्लोक है। स्थाने स्थिता श्रुति गताम तनु वाक मनुर्भि, सुनते रहो और तन से, वाणी से, मन से प्रणाम करके पूरा सरेंडर होके सुनना है। ये नहीं ऐसे कैसे वो बिना श्रद्धा के नहीं सुनना। ये प्रयासो अजीतो जितोपि, सुन पा रहे हैं आप सब लोग? ये प्रयासो अजीतो जितोपि असी तई, असी यू बिकम तई बाई देम, उनके द्वारा त्रिलोक्यम, जो तीनों लोकों में, तीनों लोकों में क्या लिखा है? तीनों लोकों में कोई भी जीत सकता है आपको ऐसे, अदरवाइज अंकुर बाय एनीवन विद इन द थ्री वर्ल्ड। और तीनों लोकों में कोई भी आपको जीत नहीं सकता है। कोई है सब ब्रह्मांड में जो आपको जीत ले, लेकिन कोई भी जो ये भक्त ऐसे करेगा। कितना अच्छा सुंदर, देखो ये ब्रह्मा जी हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव ब्रह्मा है, हमारी संप्रदाय ब्रह्मा जी शुरू होती है। उन्होंने देखो ये केवल तीसरे श्लोक में बता दिया भगवान की प्रार्थना करते हुए कि प्रभु आप कैसे मिलते हो, मैं बताता हूँ। ऐसे मिलते हैं
जो बुद्धि का प्रयास छोड़ देते हैं, तुक्के मारना, और जैसे बताया गया है ऐसे ही सुनते रहते हैं बस। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनु वाक् मनोभिः, याद कर लो ये श्लोक। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्त एवा, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, उदपास्य मतलब छोड़ के, पूरी तरह छोड़ दो ज्ञान के प्रयास को। नहीं मैं कुछ ऐसे सोच रहा हूँ, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहे हो आप ऐसे? आप क्या कृष्णा हो गए? कुछ भी सोच, शराट हो क्या? कुछ भी सोचते रहोगे पागलों की तरह? डोंट थिंक लाइक दिस। मन को कंट्रोल करो, मन से सुनो, खाली जो आपको बोलेगा वो सोचो। डोंट थिंक। वो कह रहे हैं ज्ञान प्रयासम उदपास्य, उसको छोड़ के कंप्लीटली नमनता एवा, वो आपके चरणों नमन करते। मैं तो खाली आपकी बात सुनता हूँ, फालतू कुछ नहीं सोचता हूँ मैं। नमनता एवा, और जीते रहते हैं। जीवंती जीवंती सतमुखारितम, जीवंती जीते हैं सतमुखार, चैंटिंग बाय द प्योर। क्या सुनते हैं वो? जो सतपुरुष अपने मुख से बोलते रहते हैं भागवतम, जैसे कि सुदेव गोस्वामी ने बोला, सूत गोस्वामी ने बोला, वेद व्यास ने बोला, नारद मुनि बोलते हैं, सतमुखारितम, इनके मुख से सुनते हैं, चैंटेड बाय द प्योर डिवोटीज। भवदीय वार्ताम, आपकी लीलाएं, आपकी वार्ता, कृष्ण की लीला सुनते हैं। कहाँ पे सुनते हैं? सन्यासी हो जाते हैं कि नहीं? नहीं, घर में बैठे बैठे ही स्थान स्थिता सुनते रहते हैं। श्रुतिगताम, तो कोई भी करेगा। कल एक माता जी मुझे बोल रही थी, मेरी वृद्ध माता जी हैं, तो वो इतनी खुश बता रही थी कि प्रभु जी मेरा जीवन बदल गया। तो कैसे बदल गया बताओ? व्यक्ति को लगता है ना कि भाई मैं कितना आनंद में आ गई, इतनी परेशानी चाहे घर में हो कुछ भी हो, लेकिन भागवतम सुन सुन के ऐसे हो जाता है। जो भी सुनेगा शुद्ध हृदय से उसका हो जाएगा। बहुत सिंपल रास्ता है। भगवान कह रहे हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये जो कोई भी इस रास्ते पे चलता है, सुनता है, ये बड़ा सुख पूर्वक होता है, बहुत आनंद देता है। भक्ति के समय जब साधना अवस्था में इतना आनंद आता है व्यक्ति को। स्थान स्थिता श्रुति गताम तनुवाक मनोभिर, नहीं। और देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं जिन भक्त के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होता कि आपको करोड़ रुपया देना है। वो माता जी जब भी कभी मौका मिलता है, चाहे 100 रुपये हो चाहे 500 रुपये, जरूर दान देगी वो। उसको तुरंत जब भी कभी हमको बोलते हैं भाई दान चाहिए, जैसे फ्रिज खरीदना था, शी इमीडिएटली स्टार्टेड। तो उससे फर्क पड़ता है ना, वो मतलब हमें तो भाव इससे मिलते हैं। भगवान पैसे थोड़ी मिलते हैं। हर एक व्यक्ति 1 रुपया दान कर सकता है, कोई 100 कर सकता है, कोई 500 कर सकता है। जो नहीं करता है वो मूर्ख है, वो वास्तव में। इस बात को समझना चाहिए। डोंट थिंक लाइक दिस। ऑलवेज जब भी मौका मिले, जब भी कुछ आए, तो जस्ट गिव सम डोनेशन। और वो हमेशा दे सकते हैं। अपने पॉकेट में से आप हमेशा खर्चे काट सकते हो, इतना तो हर एक के पास होता है। तो ऐसे फिर लोगों का प्रगति होता है, और हमें प्रेरणा मिलती है कि देखो लोग भक्ति कर रहे हैं, और कैसे कैसे लोग अपने, हमारा सबसे बड़ा इसलिए एटीट्यूड है भक्ति में। एटीट्यूड क्या है आपका? तो ब्रह्मा जी ने बोला खाली जो सुनता रहता है और सुनेगा, तो जो सुनेगा वो करेगा भी। स्थान स्थित श्रुति गताम, पूरा वो श्रवण में ही चला गया, अपने जीवन को श्रवण में लगा दिया। रिसीव्ड बाय हियरिंग श्रुति गताम तनु वाक मनोभिर। बहुत सुंदर है ना, कितना अद्भुत है श्लोक, इसको याद करना चाहिए। ज्ञान प्रयासम उदपास्य नमनता एवा, ज्ञान के प्रयास को छोड़ो और प्रणाम कर दो। ऐसे भक्तों को सरेंडर जीवन कर दो जो सुना रहे हैं कथा, और सुनते रहो। ये मत बोलो कि कथा ज्यादा हो रही है, ऐसे विचार आ रहे हैं, मतलब ये अनर्थ है अंदर बहुत ज्यादा। अरे ये कोई ऐसी तो कम है, उल्टा जितना सुनो। प्रसिद्ध महाराज तो कह रहे हैं मुझे और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। एक्चुअली ना ये सब चीजें ना, पता नहीं ये इस्कॉन में ना कुछ लोगों ने निकाली हैं चीजें, पता नहीं कहाँ से ये अनर्थ किसी असुर ने निकाली चीजें। ज्यादा हो रहा है सेवा, अरे ज्यादा कभी नहीं होती कथा। ऐसा कभी होता है कि कथा कुछ ज्यादा हो जाए? ये तो भगवान का, ये भी तो एक सेवा है अपने आप में। ये कथा सुनना भी सेवा है, सेवा क्या ज्यादा हो जाएगी? इट कैन नेवर हैपन। वो तो तब होता है कि कोई व्यक्ति सारा दिन सुन नहीं सकता है, तो वो फिर कुछ सेवा करेगा, नहीं तो उस करना चाहिए। तो बैलेंस रहना, वो करना पड़ता है। लेकिन कभी ऐसे नहीं होता कि ज्यादा है वो तो। या दूसरा पॉइंट ये भी, आई थिंक ये भी मैं गलत कह रहा हूँ, ये बात भी, ये भी लगता है अनर्थ कहीं से आएगी। हम लोग यही सुनते आ रहे हैं। एक्चुअली क्या है, सेवाओं की जरूरत होती है, इसलिए सेवा करते हैं।
तो प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें करनी होती है ना, शरीर की रिक्वायरमेंट है, खाने प्रसाद भी बनाना है और भी चीज़ें करनी है, प्रचार के लिए कुछ और भी करना पड़ता है। नहीं तो बैठ के सुनना ही है। वो तो औरों के कल्याण के लिए कुछ करना होता है, औरों के कल्याण के लिए। अदरवाइज क्या है, कोई भजनानंदी है तो सुनता ही रहेगा, वो सुनता रहे भैया। लेकिन उससे बड़ी करुणा है दूसरों के लिए कुछ करना, वो पॉइंट है। लेकिन सुनना कभी ज्यादा नहीं हो सकता, उल्टा कम ही होएगा। ये तो आचार्य यही कह रहे हैं सारे कि मेरे करोड़ों कान हो जाएं। ओके, वेरी नाइस। सो टाइम चाहिए, 4:41 हो गया। कहाँ थे हम लोग, पीछे थे। ये श्लोक बहुत अच्छा है, इसको याद कर लीजिए आप। ज्ञाने प्रयासों पास से नमनता है। तो प्रभुपाद जी ने ये लिखा है बीच में कि ये मैं क्यों आ गया यहाँ पर। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि ऐसे करो, प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, वो उसको परफेक्शन मिल जाएगी इजीली। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, चाहे कोई रजोगुण में हो। अब देखो आपकी ये बात झूठी हो गई यहाँ पर। कोई कह रहे थे ना कि भैया ऐसे ज्यादा हो रहा है, पचा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है रजोगुण में हो, तमोगुण में हो, चाहे गुडनेस में हो, अगर कोई सुनता है भागवतम तो व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये बात ना, इसका मतलब इस्कॉन में ये जो लोग बोल रहे हैं ना, ये किसी असुर ने ये बात निकाली है। ये गलत बता रहे हैं लोग, बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। यहाँ तो साफ साफ लिखा है, प्रभुपाद जी की बात की झूठी रहेगी। चाहे व्यक्ति सतोगुण में हो, तमोगुण में हो और गुडनेस में, अगर कोई सुनता है रेगुलरली श्रीमद् भागवतम तो वो व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएगा। सुनना चाहिए, सुनते रहो, वे सुनते रहो। फिर क्या हुआ, क्योंकि नहुस जो जाति के पिता थे, नहुस, उन्होंने क्या किया था, इंद्र की पत्नी के साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनको छेड़खानी कर दिया नहुस ने सची के साथ में। और उन्होंने फिर कंप्लेंट किया अगस्त मुनि को और दूसरे ब्राह्मणों को, क्योंकि राजा नहुस क्या वहां पर है, क्या ये स्वर्ग में है? गए होंगे, क्या हो रहा। दीज सेंटली ब्राह्मणों ने फिर राजा नहुस को क्या किया, उनको साप दे दिया कि तुरंत वो स्वर्ग के लोगों से नीचे गिर जाएं, और इस प्रकार वो एक अजगर बन गए। कंसिक्वेंट याति बिकेम ए किंग, और इसलिए फिर याति जो राजा थे वो राजा बन गए, फादर याति। सो ये सब भी होने वाला है। इन सब चीजों का फल दुखी होता है। राजा याति के 4 पुत्र थे, whom he allowed to rule the 4 directions। उन्होंने चारों दिशाओं में चारों पुत्रों को अलाउ कर दिया। राजा याति ने देवयानी जो शुक्राचार्य की बेटी थी, पुत्री थी, उससे विवाह किया था। और दूसरी शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा द डॉटर थी वृषपर्वा की पुत्री, और पूरे पृथ्वी का उन्होंने राज्य संभाला था राजा याति ने। एक है जी आपकी देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री, और दूसरी है शर्मिष्ठा। ये 2 उनकी पत्नियां हैं। श्री राजा वाचा, परीक्षित महाराज ने कहा, शुक्राचार्य तो बड़े शक्तिशाली ब्राह्मण थे और महाराज याति तो क्षत्रिय थे, इसलिए मैं जानने का इच्छुक हूँ कि कैसे ये विवाह, प्रतिलोम विवाह कैसे हो गया। एक्चुअली पत्नी को हमेशा पति से नीचा होना चाहिए, ये शास्त्रों का। नीचे या सेम वर्ण की हो सकती है, लेकिन ऊंची नहीं हो सकती कि पति क्षत्रिय और पत्नी ब्राह्मण हो जाए। उससे क्या होता है, फिर संतान वर्ण संकर हो जाएगी। यही पंगा है। पत्नी अगर सर पे नाचेगी और ज्यादा इंटेलिजेंट है, उससे उसका वर्ण ऊंचा है, तो उससे प्रतिलोम विवाह होता है। वो प्रतिलोम देखो शास्त्रों में सुनना कितना जरूरी है। ऐसे इसे लड़का लड़की ढूंढना है, हिसाब से ढूंढना चाहिए, या सेम वर्ण का हो या फिर नीचे हो। अब वो कह रहे हैं ऐसे कैसे हो गया, प्रसिद्ध महाराज ने क्वेश्चन उठा दिया। उनको पता है कि वो उसकी लड़की ब्राह्मणी है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय से ब्राह्मण की शादी हो गई। प्रतिलोम विवाह के, अनुलोम क्यों नहीं करा विवाह? तो गुरुभाई लिखते हैं, मैरिज बिटवीन क्षत्रिय एंड क्षत्रिय या ब्राह्मण और ब्राह्मण के बीच में हो तो ठीक है। अगर मैरिज होती है आपकी अलग अलग कास्ट में, इसलिए ना कास्ट का चक्कर भी सही रहता है, जो लोग करते हैं जैसा खानदान हो, ये सब चीजें सही है वो शास्त्र में। नेम नहीं, अभी कुछ भी हो रहा कुत्ते बिल्ली की तरह, फिर इसलिए तलाक होते हैं बहुत ज्यादा, डिवोर्स हो जाता है। फिर लोग मिलाते नहीं, खाली पढ़ाई देखते हैं, इनकम देखते हैं, उससे कुछ पता थोड़ी लगता है।
बच्चों के वर्ण देखना चाहिए, स्वभाव कैसे हैं। भक्ति भाव का है, भक्ति भाव की लड़की लेनी चाहिए। ये भी नहीं है उसको खींच लेगा वही पंगा होता है। चलो बढ़िया है, वो ऐसी है, इसको संभाल लेगा वो। हमेशा जो है पुरुष या तो दोनों एक ही उसके हों, चाहे ऊपर हो सकता है। ब्राह्मण क्षत्रिय से शादी कर सकता है, क्षत्रिय लड़की से, और ब्राह्मण से वैश्य तक भी जा सकता है, वैश्य तक शादी हो सकती है। अनुलोम प्रतिलोम, अनुलोम विवाह होता है ब्राह्मण में, और क्षत्रिय की पुत्री में हो सकता है, परमिसिबल है। बट प्रतिलोम उल्टा नहीं हो सकता। देयरफॉर महाराज प्रसिद्ध इस बारे में पूछना चाहते हैं। ये ज्ञान हो गया आपको। इसलिए प्रतिलोम विवाह है ये, आप ब्राह्मण ही हो और वो क्षत्रिय भी नहीं है, या वैश्य टाइप का है, या शूद्र है, तो पंगा हो जाएगा, पत्नी फिर कैसे रहेगी उस साथ में, और बच्चे भी वर्ण संकर हो जाएंगे, वो फिर असुर टाइप के बच्चे पैदा हो जाएंगे। और ऐसी हो रहा है समाज में इस ज्ञान की कमी के कारण। सुदेव गोस्वामी ने कहा एक दिन, वो कथा सुनाने लगे कैसे हुआ, वह हुआ कैसे, कैसे हो गया। वन डे वृषपर्वा's डॉटर शर्मिष्ठा, वृषपर्व की पुत्री थी शर्मिष्ठा, वो बहुत भोली थी, परंतु उसका स्वभाव बड़े क्रोध वाला था। किसी के स्वभाव में बहुत गुस्से वाला होता है। तो वो देवयानी के साथ चल रही थी। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री है, और उसके साथ बहुत सारे फ्रेंड्स थे, विद थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंड्स इन द पैलेस गार्डन। वो महल में जा रही थी, और गार्डन में बहुत कमल के फूल थे, और बहुत सारे फूल वाले वृक्ष थे, फल वाले, और इस प्रकार पक्षी वहाँ पे गा रहे थे, और भंवरे भी गुनगुना रहे थे। स्टोरी सुनाते हैं सुखदेव गोस्वामी। ये सारी स्टोरी इसलिए हैं, इनसे हमारे अनर्थ करते हैं, हमारे अंदर सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भरा हुआ है। ये पढ़ पढ़ के ही हम जिंदे रह सकते हैं, हमेशा भगवान की भक्ति में मन लगा रहेगा। ये पढ़ते रहेंगे, सावधान भी रहेंगे। कितना कितना कांड हो जाते हैं। अभी देखो वो तो अजगर बन गए, जाति के पिता के साथ क्या हुआ। नहीं, इंद्रियों को कंट्रोल रखना चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में मैं सोचता हूँ इतने इतने कष्ट आ जाते हैं लोगों को, तो कुछ तो कारण होता है ना। अभी मेरे को बड़ा उस दिन शौक लगा कि वो लड़की जिसकी वो पूरी टांग की हड्डी बाहर निकल आई और 6 बार ऑपरेशन हो गया, और मैं उन डिवोटी को जानता हूँ, वो हमारे यूथ में थे, और अब देखो क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। उनका पता नहीं सगाई पहले हो गई थी घर वालों, आज तक विवाह नहीं हुआ। आई थिंक 3.5 साल तो मुझे वैसे हो गए, और 5-6 साल हो गए उनके उसको रिश्ते को बना हुआ, पता नहीं क्या चक्कर था उनका। और वो लड़की पता नहीं नर्स वर्स कर रही थी, और ये पता नहीं कब विवाह करेंगे, और उनके साथ ऐसे हो गया। तो कुछ तो कारण होता ही होगा ना। इतना भयंकर भयंकर हादसे होते हैं, हर एक के साथ तो नहीं होते। हड्डी टूट गई, 6 बार ऑपरेशन हो गया। और वो बता रहे थे मुझे कि उनके घर वाले जो पिताश्री हैं, वो बस प्लॉट पे प्लॉट खरीदे जा रहे हैं, कह रहे पागल हो पड़े हैं। और वो मतलब शूद्र का काम करते हैं सारे बच्चे, कुछ वहां से आके बंगाल से यहाँ पे नौकरियां कर रहे हैं, 20-20 हजार की, 24 हजार की नौकरी। और वो बाप उनका वो बस पैसा इकट्ठा करता है, बच्चों को जबरदस्ती करता है, और वो बस प्लॉट खरीद लेता है। 3 मंजिला मकान खड़ा दिया, यही करे जा रहे हैं वो। कोई लड़की नहीं है उसके, और जो बहू होने वाली है उसका, उसकी हालत हुई पड़ी है। और ये लड़का दूसरा वाला है उसकी, वो बता रहे थे कि मुझे नींद नहीं आ रही, अब 4 महीने हो गए, मैं गोलियां खा रहा हूँ पर पता नहीं क्या हो गया, और मेरा पेट भी खराब हो पड़ा है। तो ये सब चलता रहता है। लेकिन फिर भी वो लड़का जो है अभी कहीं बैंक में कुछ पता नहीं क्या उठपटांग। मैंने कहा तुझे छोड़ छाड़ के स्वर्णाश्रम में आ जा, लेकिन निकल नहीं, मेरे पिता को पैसा भेजना, मेरे को भेजो भाई, भेजो भेजो। तो पश्चन न पश्यति, लोग देख के भी वही करते रहते हैं। नहीं गुरु जी मुझसे नहीं होता है, मैं नहीं कर सकता। खूब कर सकते हो आप, जानवर भी करना नहीं चाहते, क्योंकि आपको दुख पाना, आपके जीवन में दुख लिखे हुआ है। बहुत बड़े ये प्रॉब्लम्स हैं। इंद्रिय तृप्ति की जो भावना है संसार को इकट्ठा करने की, इसी के कारण व्यक्ति बहुत दुख पाता है, बहुत दुख भाजा। करेक्ट है ना। तो जब यंग लोटस आइड गर्ल्स केम टू द बैंक, दोनों लड़कियां आ रही थी, मतलब दोनों क्या बोलेंगे युवतियां, वहां पर आई कि मतलब बैंक ऑफ वाटर, वहां पे पानी का जलाशय था, तो वो उसमें नहाना चाहती थी।
Thus they left their clothing on the bank and began sporting. अपने कपड़े उतार दिए, वहां पे वो खेलने लगी पानी में, एक दूसरे पर पानी छिड़क रही थी। तो देखो स्त्रियों का स्वभाव ऐसे होता है, थोड़ी देर में इतना मित्र हैं, खेल रही हैं प्रेम से दोनों, और थोड़ी देर में स्त्री का स्वभाव ऐसा है, नहीं छोटी सी बात पे ही पता नहीं क्या हो जाता है, अंदर इतना भरा रहता है। While sporting in the water, तो उन्होंने सडनली वहां पे शिव जी को देखा, शिव जी वहां से जा रहे थे अपने इस पर बैल पे बैठ के नंदी पर, और उनकी पत्नी पार्वती भी थी, और इस प्रकार उनको लज्जा हुई क्योंकि वो नंगी थी, नग्न अवस्था में थी। और इस प्रकार ये युवतियों ने क्या किया, लड़कियों ने क्विकली गॉट आउट, जल्दी से पानी से बाहर आई और जल्दी में अपने कपड़े पहन डाले। अब उन्होंने कपड़े चेंज कर लिए आपस में, उसने उसके पहन लिए, उसने उसके पहन लिए, बस पंगा हो गया सारा। कपड़े पहनने पे ही उसमें पता नहीं फ्रेंड है, देखो एक कमाल की बात है। शर्मिष्ठा अननोइंगली पुट देवयानी ड्रेस, शर्मिष्ठा ने पहन लिया देवयानी कपड़े, देवयानी सुबेदारी की पुत्री है, वो उसकी पुत्री है, और उसने फिर दस एंग्रिंग देवयानी who then spoke as follows। शर्मिष्ठा अननोइंगली पुट देवयानी ड्रेस, शर्मिष्ठा ने पहन लिया, इसमें गलत बता रहा हूँ, शर्मिष्ठा ने अनजाने में देवयानी कपड़े पहन लिए, और इस प्रकार देवयानी को बहुत गुस्सा आ गया और वो इस प्रकार बोली, देवयानी बोल रही है अभी, देवयानी किसकी पुत्री है, शुक्राचार्य। ओ जस्ट सी द एक्टिविटी ऑफ दिस मेड सर्वेंट, इससे आदत होती है ना ऐसे व्यंग कस के बोलती हैं, जरा इसके कार्य तो देखो। ऑफ दिस सर्वेंट मेड शर्मिष्ठा, disregarding all etiquette she had put on my dress just like a dog snatching clarified butter meant for use in the sacrifice। servant maid शर्मिष्ठा, तो इसको जरा देखो दासू, वैसे तो मेरी ये वो है सेविका है, ऐसे कह रही है उनको, और इसके जरा शिष्टाचार देखो, सारे शिष्टाचार भूलकर मेरे कपड़े पहन लिए इसने, जैसे कुत्ता, कुत्ता बोल रही है, कुत्ता उसको ले जाए यज्ञ में, जो हम लोग घी जो आहुति देते हैं, घी को चुरा के ले जाए, उठा के ले जाए, छीन के ले जाए, ये कह रही है उनको। क्यों कह रही है वो, क्योंकि ये ब्राह्मण की पुत्री है, वो क्षत्रिय है, तो कह रही है ब्राह्मण की ड्रेस क्षत्रिय, मतलब ये तो हमारे उस पर पलते हैं, ब्राह्मण ऊंचे हैं, उसके मन में ये भाव है। वी आर अमंग द क्वालिफाइड ब्राह्मणाज, हम तो बड़े योग ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मणों को तो भगवान का मुख समझा जाता है, भगवान के मुख से खाते ना ब्राह्मण के, तो वो कह रही है उसको इतना घमंड है, इसलिए मैं ब्राह्मण का घमंड भी नहीं होना चाहिए, भक्त तो बहुत हम्बल होता है, इसलिए वैष्णव बहुत ऊंची चीज है। अब ये ब्राह्मण है, देखो क्या हो गया, ब्राह्मणों ने पूरे संसार की सृष्टि करी अपनी तपस्या से, और वो भगवान को भी अपने हृदय में रखते हैं, वो कह रही है वैसे इसको इतना ज्ञान है, देखो कोरा ज्ञान है, और उन्होंने ही वो मार्ग बनाया लोगों के, जिससे लोगों का भाग खुलता है, ब्राह्मणों ने वैदिक सभ्यता का मार्ग उन्होंने दिया है, और क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में वही पूजनीय है ब्राह्मण, इसलिए उन्हीं से प्रार्थना की जाती हैं, और देवता भी ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े लोग लोकपति करते हैं, यहाँ तक कि भगवान स्वयं ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, वो कह रही है जो लक्ष्मी के पति हैं, और वी आर इवन मोर रिस्पेक्टेबल बिकॉज वी आर इन द डायनेस्टी ऑफ भृगु, और हम तो भृगु वंश के हैं, हमारा तो सम्मान और भी ऊंचा, ब्राह्मण तो और भी ऊंचे टाइप के ब्राह्मण है। फिर भी यद्यपि इस स्त्री का पिता बीइंग अमंग द डीमंस, वो तो असुरों में है, असुरों में से एक है इस स्त्री का पिता, ये जो है शर्मिष्ठा, और उसका जो पिता है हमारा शिष्य है वो, और उसने मेरी ड्रेस पहन ली, जैसे कि एक शूद्र व्यक्ति वो ज्ञान का मालिक बन जाए, ऐसे कह दिया था। कितने कितने कड़े कड़े मतलब बोल दिया उसको, मित्र है उसकी वो,
अभी नहा रही थी, खेल रही थी साथ में। ये लोगों के अंदर ऐसे गंद भरा रहता है और हैरानी होती है कि यार ये कहाँ से ऐसे बोल रही है। अंदर हम छुपा के रखते हैं सभी गंदे, नहीं। और इसलिए होता है कि हम ढंग से भक्ति नहीं करते हैं। ये तो चलो ब्राह्मणी है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार इतने उसने निर्दयी वाले शब्द बोले, शर्मिष्ठा को भी गुस्सा आ गया। वो भी ऐसे सांप की तरह से जोर जोर से फुंकार करने लगी और उसने अपना नीचे वाला होठ दबा लिया दांतों के नीचे, और वो बोली शुक्राचार्य को, सुन ले तू भी, अब ले सुन, स्त्री को एक से एक बड़ी होती है। वो उसकी अभी, यू भिखारी, सिंस यू डोंट अंडरस्टैंड योर पोजिशन, तुम भिखारी ब्राह्मण हो, तुम अपनी स्थिति नहीं समझते हो, फालतू बकवास कर रही है। Why should you unnecessarily talk so much? Don't all of you wait at our house? क्या तुम सब हमारे घर के बाहर खड़े होके इंतजार नहीं करते भिक्षा के लिए? तुम तो कौओं की तरह हमारे ऊपर जीते हो। देखो ऐसे चलता है। उसने बोल दिया राजा की यहीं तो भिखारी खड़े रहते हैं, भिखारियों कौए हो तुम लोग, कौए, तुम्हारा जीवन तो हम चलाते हैं, भिखारी ब्राह्मणों। वो अपने सहन से बोल रहे हैं। ये सब पंगा हो गया। यूजिंग सच अनकाइंड वर्ड्स, ऐसे निर्दयी ऐसे क्रूर शब्द सुनने के बाद शर्मिष्ठा, कहने के बाद शर्मिष्ठा ने देवयानी को बहुत गालियां दी, सुखदेव की पुत्री को। और गुस्से में उसने क्या करा, शी टुक अवे देवयानी गारमेंट एंड थ्रू देवयानी इनटू ए वेल। उसने, वो तो क्षत्रिय की लड़की है भाई, और कुछ ना कुछ उसमें क्षत्रिय तो पना होगा ही। उसने उठा के देवयानी के कपड़े तो ले लिए, करेक्ट है ना, और उसको उठा के कुएं में फेंक दिया देवयानी को। कर लो बात जी। ऐसे थोड़ी देर में संसार ऐसा ही है, 1 मिनट में संसार के सारे रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं। तभी तो हस्बैंड वाइफ बुरी तरह से लड़ते हैं, बहन बहन लड़ती हैं, भाई भाई लड़ते हैं, पुत्र पिता लड़ते हैं, पुत्र माँ लड़ते हैं। सारे भौतिक रिलेशनशिप इसी पर आधारित हैं। जो भक्त होगा वो तो सहन कर लेगा, तो सबके अंदर जहर भरा रहता है। उठा के फेंक दिया कुएं में, बताओ हो सकते हो आप? ऐसा लग रहा है तो कहानी है, कोई आपको कुएं में उठा के फेंक दे, ले मर। फिर मैं कथा को समाप्त कर रहा हूँ। उसके बाद वहाँ पे राजा जाति आएंगे, वो उसको निकालेंगे वहां से कुएं से, और क्योंकि उन्होंने उसका हाथ पकड़ा है तो उसको अपनी पत्नी बना लेते हैं वो। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि अगर आप किसी का हाथ पकड़ लो तो आपकी पत्नी हो गई हो। आजकल तो पता नहीं क्या क्या होता रहता है, रोज हाथ मिलाती हैं स्त्रियां, ऑफिस में जाती हैं, गले मिलते हैं, पता नहीं क्या क्या, फिर भी पत्नी नहीं बनती, नहीं। तो ऐसी हमारी वैदिक कल्चर है। इसलिए पहले स्त्रियों को पुरुषों को बहुत अलग अलग रहते थे, तो मतलब ही नहीं है। अगर किसी का थोड़ा भी संग हो गया तो बस वो फिर भाई हो गया। तो इस कारण से वो बता रहे हैं कैसे विवाह हो गया था। ठीक है, तो मैं यहीं पे आज इसको विराम देता हूँ। तो आज हमने सीखा कि भागवतम पढ़ने से हमारा कल्याण होगा। और रह जाती कहानी में इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये इतना इन्होंने संसार को सुख भोगा और बाद में कुछ स्टोरी सुनाते हैं कि वो तृप्त नहीं हुए। तो संसार में यही प्रॉब्लम है कि आपको लगेगा कि रजती कहानी सत्य है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक युवा पुरुष होता है उसके अंदर जो भोग की भावना होती है, हमें लगेगा बूढ़े में नहीं है, बूढ़े में ज्यादा होती है। जिसने भोग किया ना सारी उम्र, वो बूढ़ा को दिखाई नहीं दे रहा है या दिखा नहीं रहा है वो, लेकिन एक्चुअली वो ज्यादा बढ़ जाती है उसकी। क्योंकि भोग भोग के कभी तृप्त नहीं हुआ कोई व्यक्ति, भोग बढ़ता है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो जो व्यक्ति सोच रहा है ना कि मैं भोग के अपने इंद्रियों को संतुष्ट कर लूंगा, वो मूर्ख है, उसका भोग बढ़ जाएगा। अब तो मैंने सब कुछ करके देख लिया, अब मैंने ये भी करके देख लिया, वो बाद में वो अपने आप को पाएगा मैं तो, मेरी तो इंद्रियां और प्रबल होगी, मैं तो और चाहिए। तो इसलिए बंदा फिर दोबारा जन्म लेता है, जो स्वर्ग में जाता है वो भोग करने के लिए। इसी कारण उसका जन्म होता है वो, क्योंकि उसकी बहुत इच्छाएं बढ़ जाती हैं। अब बूढ़ा हो गया, अब क्या कर सकता है? बूढ़े कोई पूछता नहीं, बूढ़े को कोई पूछेगा तो है नहीं, तो क्या करेगा? दोबारा जन्म लेगा बेचारा। तो इसलिए भोग भोगने से, राजा जाति कथा इसलिए ही है कि उसने अपने बेटे की भी जवानी ले ली थी। अपने बेटे को भी इतना उसकी भोग की भावना बढ़ गई, भोग भोग के वो कह रहा भैया मुझे तो अभी मैं कैसे करूं,
मेरी तो इच्छा सब खत्म नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कोई मुझे जवानी दे दो। तो उसको कोई वरदान दिया था कि किसी कोई दे देगा तो मिल जाएगी आपको। फिर उसने बेटे की जवानी लेकर फिर भोग भोगा। फिर उसको कोई भगवान की ऐसी कृपा ही समझ में आया कि भैया तो तृप्ति नहीं हो रही इच्छाएं। तब जाके उसने छोड़ा कि ये कोई तरीका सही नहीं है, ऐसे पूरी कर लूंगा मैं, मेरी प्यास बुझ जाएगी। प्यास बुझती है त्याग करने से। ऐसे नहीं एक बार मुझे हवाई जहाज में बिठा दो, एक बार बिठा दो मुझे हवाई जहाज में, मैं एक बार भी नहीं बैठा, वो बढ़ जाएगी और वो आपके अंदर ही संस्कार पड़ जाएंगे, वो समय आने पर फिर निकलेंगे वो। इसलिए त्याग करने से खत्म होती है खुजली। जैसे खुजली है ना, खुजली खुजाओगे तो बढ़ेगी वो, उसको मत खुजाओ बंद हो जाएगी। ये सारी याति के राजा की कथा से हमें सीखने को मिलता है। हरे कृष्णा। ठीक है, आप लोग अभी करेंगे भजन उत्साह के साथ और दृढ़ता के साथ। दृढ़ता है कि मैं 16 माला करने के बाद ही बंद होऊंगा आज, ये दृढ़ता है। और उत्साह से करूंगा माला। है कोई आप में से ऐसा दिलेर? दुख की बात है कि एक ही पुरुष भक्त नहीं आता। ऐसे अर्जुन प्रभु रहते हैं बाद में, आई एम हैप्पी। अर्जुन प्रभु लास्ट तक रहते हैं और राजीव प्रभु रहते हैं, बाकी सारे पुरुष खत्म हो जाते हैं। और आंचल माता जी और संगीता माता जी रहती हैं। और कौन रहता है? हु इज देयर नाउ, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। और कौन रहते हैं एक्टिवली जो रहते हैं? एक्टिव तो 4 ही भक्त रहते हैं जो मेरी नॉलेज में है। एक्टिव रहिए आप अपना काम निपटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा जाइए। आप बीच में अपना बच्चों को स्कूल भेज के फिर दोबारा ज्वाइन कर लो, लेकिन धुआंधार जब करो। सुबह सुबह जितना जब हो जाए उतना ही आपकी भक्ति बढ़ेगी। यही है बस। जब नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हरिनाम ही सार है कलयुग। लेट अस चैंट नाउ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम